Hi all, I'm Dr. Sujata Pawar. I'm an Ayurvedic doctor and a nutritionist. So आज हम जानेंगे about infertility या वंध्यत्व या गर्भधारणा ना होना, इसके क्या क्या कारण हैं आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किए हुए एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन. सो आज हम स्टेप बाय स्टेप उसे जानेंगे. सो आयुर्वेदा में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मेंशन किए हैं जिसे हम लोग चतुष्पाद कहते हैं. सो ये जो चतुष्पाद है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कंसेप्शन में. सो दीज चतुष्पाद आर नंबर 1 ऋतु, फिर क्षेत्र, अंबु और बीज. सो ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो नंबर 1 इज़ ऋतु. ऋतु मतलब द एज, द मैरिटल एज वी कैन टॉक अबाउट और द प्यूबिटल एज. सो पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो 25 इयर्स तक शादी हो जाती थी गर्ल्स में, फीमेल्स में, और मैक्सिमम बॉयज़ में 28 इयर्स तक शादी हो जाती थी. अगर आज हम कंपेयर करें तो शादियों का जो एज है वो बहुत हद तक डिले होता जा रहा है. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 28 to 30 to 32 girls are getting married and men are also getting married mostly after 30 years of age. अगर हम लोग प्यूबर्टी की एज देखें, लाइक गेटिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेनार्क जो हम लोग बोलते हैं, तो पहले के ज़माने में इट यूज्ड टू बी बिटवीन 11 to 13 ईयर्स. अगर आज हम देखते हैं तो आज के गर्ल्स में द एज ऑफ प्यूबर्टी और द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 8 years to 9 years ऑनवर्ड्स. ओके, तो अगर हम लोग ये सब कंपेयर करें तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द प्री मेनोपॉजल एज, मतलब मेनोपॉज पहले के ज़माने में ऑलमोस्ट इट यूज्ड टू बी आफ्टर 45 इयर्स. आज वो मेनोपॉजल एज भी बहुत ज़्यादा प्रीपोन हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 35 और इन द लेट 40s you get your menopause, or it could be the premenopausal stage. So this is the ritu, this is the most important factor according to Ayurveda. So we have to make sure that all these factors are taken into consideration while it comes to conception. Number 2 is kshetra. Kshetra matlab आपका uterine, the reproductive arena, the reproductive section of women and men, both of them, जिसे हम लोग आर्तव स्रोतस कह सकते हैं. तो अगर आपके क्षेत्र में, मतलब यूटराइन एरिया में या रिप्रोडक्टिव एरिया में कुछ एबनॉर्मलिटी है या कुछ ब्लॉकेजेस है, तो उसका भी परिणाम डायरेक्टली आता है विथ इनफर्टिलिटी या फॉर नॉट कंसीविंग नेचुरली. तो अगर हम लोग देखा जाए तो इफ़ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द गर्भाशय या यूटेरस, तो यूटेरस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है. सो इफ़ द यूटराइन कैविटी इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन द एंडोमेट्रियम, तो काफ़ी बार हमें कॉमनली दिखता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा कम है, या एंडोमेट्रियम इज़ नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग the embryo after conception. So it means the potency of endometrium is not well up to the date. या फिर फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उसमें काफ़ी बार इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्यूबल ब्लॉकेज इज़ वेरी कॉमनली सीन दीज डेज. सो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है व्हेन इट कम्स विथ नेचुरल कंसेप्शन, कि अगर इसमें कोई भी फैक्टर्स में ब्लॉकेजेस है तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ता है. अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस है या एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर ठीक नहीं है तो हम लोग उत्तर बस्ती या विथ ऑयल्स एंड मेडिकेटेड घी जैसे फलघृत है या यष्टि सिद्ध घृत है, उससे हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं जिससे फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से चले जाते हैं. या एंडोमेट्रियल थिकनेस इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन और उसका अच्छे से करेक्शन होके द एंडोमेट्रियम हेल्थ इज रिटेन्ड बैक. ओके, द नेक्स्ट चतुष्पाद एक्सप्लेन बाय आयुर्वेदा इज अंबु. अंबु मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस हम लोग बोल सकते हैं, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली, या हम लोग रज बोलते हैं आयुर्वेदा में. सो रजो दोष या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के कारण कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है. तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अनेक कारण हैं, देयर कुड बी एनी रीज़न, बट हम लोग जो कॉमनली देखते हैं इज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि हम लोग आजकल मेंस्ट्रुअल रेजिम जो एक्सप्लेन की हुई है आयुर्वेदा में वो फॉलो नहीं करते हैं. सो आयुर्वेदा में इट्स सेड कि आपके जब मेंसेस आते हैं तब दैट फीमेल शुड बी टेकिंग गुड रेस्ट, शी शुड नॉट बी ओवर एक्सर्टिंग हर सेल्फ,
उसने खाना हल्का खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, और शी शुड हैव अ गुड स्लीप एंड शी शुड नॉट टेक लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस या चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. दीज डेज इफ़ यू सी इट्स completely opposite. We are on our toes during the menstrual cycle, whether it's a girl or woman at any particular age. We don't take adequate rest during the menstruation. उसकी वजह से जो अपान वायु की गति है वो विपरीत हो जाती है. उसके कारण अनेक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स कहते हैं. इट कुड बी स्कैंटी फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, एक्सेसिव फ्लो होता है, या डिसमेनोरिया मतलब PMS जैसे सिम्टम्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं. सो एक या अनेक ऐसे हमें साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं जिसकी वजह से which is termed as menstrual disorders, and जिसकी वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो टाइम पे हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं विद द मेडिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नस्यम या वेरियस पंचकर्मास लाइक बस्ती या विरेचन, इन सब का बहुत अच्छा रोल होता है टू करेक्ट दिस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. द लास्ट वन इज बीज. बीज मतलब ओवम इन वुमेन and sperm in men. So having a good quality of ovum and sperm in women and men respectively is of utmost importance. हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग काफ़ी बार स्त्री बीज को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं when it comes to treating infertility. तो हम लोग we do all sorts of tests, sonographies करते हैं, we do HSG या laparoscopies and all, अगर कुछ फीमेल्स में डिफेक्ट है कि नहीं वो सब चेक करने के लिए. एंड या ओव्यूलेशन स्टडीज़ किए जाते हैं ताकि फॉलिकुलर साइज पता चले, ओव्यूलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं वो पता चले, या फॉलिकल रप्चर होता है ठीक से या नहीं होता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट साइज ऑफ द एंडोमेट्रियल थिकनेस. ये सब चीज़ों का हम लोग ट्रैक करते हैं व्हाइल इट कम्स टू कंसेप्शन एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग द फीमेल पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी. बट वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि हम लोग स्पर्म को भी प्रायोरिटी एज अ प्रायोरिटी ले, और स्पर्म्स में कुछ डिफेक्ट है तो उसे भी हम लोग ट्रीट करते हैं. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी आई वुड सजेस्ट दैट मेन एंड वुमेन बोथ शुड बी ट्रीटेड पैरेलली. हम लोग आयुर्वेदा में जिसे बीजा दोष शुद्धि कहते हैं उसमें हम लोग पंचकर्मास करते हैं, नस्यम करते हैं, बस्ती, वमन, विरेचन जैसे पंचकर्मास एंड उत्तर बस्ती. दीज आर वेरी इफेक्टिव वेज टू ट्रीट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्पर्म एंड ओवम. तो स्पर्म का काउंट सिर्फ अच्छा होना इज़ नॉट द अल्टीमेटम. स्पर्म काउंट अच्छा है, वेरी गुड, बट मेक श्योर कि यू आर चेकिंग द मोबिलिटी, द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, उसके साथ साथ उसका pH या द फ्रुक्टोज, everything has to be taken into consideration. Even if we check the sperm anatomy, there's a head and neck and tail for the sperm. तो काफ़ी बार हमें abnormalities दिखती है हेड में या नेक में या टेल में. सो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. आजकल हम लोग अगर स्पर्म के रिपोर्ट्स देखते हैं तो स्पर्म काउंट भले ही नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर टेल एबनॉर्मलिटीज़ हैं या स्पर्म एनाटॉमी में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो दैट विल नॉट लीड टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. इट विल नॉट लीड टू नेचुरल कंसेप्शन. अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उससे करेक्शन करना ज़रूरी है विथ वेरियस पंचकर्मास एंड ट्रीटमेंट्स लाइक नास्यम एंड ऑल, बट करेक्शन हैज़ टू बी डन. बिकॉज आजकल अगर हम लोग देखते हैं तो कॉमनली हमें दिखता है कि स्पर्म्स में जो एबनॉर्मलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब लिटरली 80 to 99% ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स ऐसे रिपोर्ट्स में आता है. तो अगर ऐसे रिपोर्ट्स लेके आप फिर भी नेचुरल कंसेप्शन को ट्राई करते हैं विदाउट एक्चुअली ट्रीटिंग द प्रॉब्लम बिफोर हैंड, you are not going to get desired results. So sperm and ovum are equally responsible for conception and for delivering a healthy progeny. तो अगर आपको लगता है कि you want to get desired results when it comes to conception, we have to make sure that male and female factors are taken into consideration and they are treated right on time. This is a nice Sanskrit shloka explained by Ayurveda. अविशुद्धे शरीरे ही वस्त्रे रंग इवा फलाहा. मतलब अगर आप एक कपड़ा लें जो बहुत गंदा है और उसे
बिना धोए बिना साफ किए अगर उसे आप डाई करने के लिए या कलर रंग चढ़ाने के लिए अगर आप देते हो तो वो ऑब्वियसली गंदा ही चढ़ेगा, वो रंग जो है वो डाई है वो उसे अच्छे से नहीं लगेगा, राइट। सिमिलरली विथ योर बॉडी, अगर आपका शरीर अशुद्ध है ड्यू टू n नंबर ऑफ टॉक्सिन्स वी आर एक्सपोज टू और वट एवर द रीजन इज फॉर द टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, अगर हम कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी या बॉडीली दोषास, बॉडीली फैक्टर्स, तो कोई भी ट्रीटमेंट अच्छे से रिजल्ट्स नहीं देती है। इसलिए हम आयुर्वेदा में रेकमेंड करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी ऑलवेज सजेस्ट पंचकर्मास. Panchkarmas also vary person to person. Vaman, Virachan, Basti, Nasyam, Raktamokshan. These are the 5 karmas which are done. But every Panchkarma is not ideally considered for every human being. According to the constitution, according to the condition of the ailment, Panchkarmas differ होते हैं. So these Panchkarmas हम लोग पहले सजेस्ट करते हैं करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है और उसकी वजह से काफ़ी हद तक दोष धातु का बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में, और फिर आपका जो मेडिसिनल एक्शन है वो एनहांस होता है. इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, स्पेशली व्हेन इट कम्स विथ इनफर्टिलिटी, हम लोग हमेशा शुरू करते हैं पंचकर्मा से, जिससे टॉक्सिन्स काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, बैलेंस क्रिएट होता है एंड द रिजल्ट्स आर एनहांस्ड.